आज लेकिन उस नफ़रत के बीच हम लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार बांटने का काम करते रहते हैं। जैसे हमने सुना है कि बुराई तब और नहीं बढ़ जाती है कि जब बुरे लोग ज़्यादा हो जाते हैं। बुराई तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उस बुरे को बुरा कहने वाले खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लोगों को ये नहीं बताते हैं कि ये बुराई है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने मोइनुद्दीन जनता की आवाज़ 007 लेकर के ये बात हमेशा आता रहता हूँ कि बुरे को बुरा कहना चाहिए और जहाँ नफ़रत बढ़ रही है वहाँ तुम्हारा काम प्यार बांटना होना चाहिए। ख़ास तौर पर दोस्तों, ये जो गाजीपुर की ज़मीन है, ये ऐसी तपस्वी, ऐसी महारसी, ऐसे लोगों की ज़मीन है कि यहाँ पर नफ़रत के बीज उगते ही नहीं। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो इस ज़मीन पर नफ़रत के बीज नहीं उगेंगे। दोस्तों, मैं इस ज़मीन के कुछ ऋषियों की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो लोगों के अंतरात्मा को बदल देते थे। वो कहानी यूं अखंड ज्योति नामक एक पत्रिका में निकलती थी। कहानी का मामला ये था कि कुछ लड़के जो थे उन्होंने कहा कि आज हम अपने ऋषि को, तपस्वी को परेशान करेंगे। उन्होंने परेशान तो नहीं कर पाया, लेकिन ऋषि के शिष्य बन गए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो जो ऋषि थे सुबह सुबह गंगा घाट पे जाया करते थे और जब वापस लौटते तो वहाँ जो कुछ चुनिंदे लड़के थे उनके ऊपर थूक दिया करते थे। ऋषि वापस जाते, स्नान करते, फिर वो वापस आते। जब वो वापस आते वो उन्हें थूक दिया करते। दोस्तों, वो ऐसे ही लगभग 108 मर्तबे उन ऋषि के ऊपर थूके, लेकिन ऋषि इससे नाराज़ नहीं हुए। वो हर बार वापस जाते, स्नान करते और वापस आने के बाद जब बच्चे उन्हें फिर थूक देते, फिर वो जाते, स्नान करते और आते। ये देख करके जो उसमें से सबसे चंट लड़का था वो ऋषि के कदमों में गिर करके कहता, हे ऋषि, आपको गुस्सा कब आएगा? आप हमें कब बोलेंगे? कब हमारे ऊपर झिड़केंगे? तो ऋषि ने कहा कि बेटे, ऋषि ऐसे ही ऋषि नहीं हो जाते हैं। जब उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है और ज्ञान की कृपा होती है तब जाकर के वो ऋषि बनते हैं। ऋषि ने देख लिया कि आज तुम्हारे मन में जो है वो गुस्सा थूक के जरिए निकल जाएगा। आज जो तुम्हारे अंदर जो गुस्सा थी, मेरे अंदर, मेरे लिए जो तुम्हारे मन में पाप बढ़ रहा था, वो थूक के जरिए तुम उस गुस्से को बाहर निकाल दोगे, ये मुझे पता चल गया था। अब कितनी थूक तुम्हारे पास है, कितना गुस्सा तुम्हारे पास है, इसको निकालने के लिए मैंने एक प्रयास किया और 108 मर्तबे मैंने स्नान किया, लेकिन वो स्नान का असर तुम्हारे ऊपर होता रहा और उसी स्नान के असर से तुम्हारे मन से वो पाप निकल गया और तुम एक नेक और सच्चे इंसान बन गए। आगे चल करके वो लड़का बहुत ही विद्वान व्यक्ति बना। इस तरह से दोस्तों, हम गाजीपुर की उस धरती पर रहते हैं जहाँ पर नफ़रत की बीज पनप नहीं पाती है। अगर यहाँ लोग नफ़रत भी फैलाने आते हैं, वो भी यहाँ के तपस्वी में रंग जाते हैं, घुल जाते हैं। यही हमारे देश का भगवा रंग है, जो तपस्या और बलिदान का एकता है। दोस्तों, इतनी बातें कह करके मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। खुश रहिए। धन्यवाद।